सब बच्चों का स्वागत है। बच्चा, इससे पहले हम लोग स्टैक को देख चुके हैं। अब हम यहाँ पर जानते हैं स्टैक का एक असली यूज़। हम लोगों ने स्टैक के अंदर देखा कि भाई स्टैक हमारा लीफो के ऊपर काम करता है और लीफो का मतलब होता है जी लास्ट से जो वैल्यू इन की गई है फर्स्ट से वो वैल्यू क्या होगी, आउट होगी। जैसे कि हम लोगों ने स्टैक के अंदर कुछ इस तरीके से डाला था। मैं अपना नाम यहाँ पर अगर डालूंगी LOVEY, सो अब क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर L डालेंगे, फिर O, फिर V, फिर E और फिर Y। तो जब मैं निकालूंगी तो सबसे पहले Y को है जो हम आउट करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी जो स्ट्रिंग है वो पूरी की पूरी रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर स्टैक का जो मेन यूज़ है वो लीफो के ऊपर है। लीफो मैनर के साथ में ये जो है काम करता है। स्टैक हमारा लीफो के ऊपर काम करता है और इसमें जब कोई वैल्यू इन होती है तो उसको पुश का नाम दे दिया गया, और जब कोई वैल्यू आउट होती है तो उसको पॉप ऑपरेशन का नाम दे दिया गया। और भी हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो स्टैक के अंदर देखे, लेकिन आज हम लोग स्टैक का एक मेन यूज़ देखने वाले हैं कि इसका यूज़ कहाँ पर है जो मेनली होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 तरीके की एक्सप्रेशंस हैं जो आपको सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही हैं। पहली है इनफिक्स। इनफिक्स जो हम लोग यूज़ करते हैं और इसके अंदर बोर्ड मास का यूज़ है जो होता है ना। तो जब हमें इसको सॉल्व करना है तो हम बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग है जो इसको सॉल्व करेंगे, इनफिक्स एक्सप्रेशन। अब होती है दूसरी हमारी प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स, जो हमारी कंप्यूटर के अंदर मेनली यूज़ होती है कि हमारा कंप्यूटर बोर्ड मास वगैरह को समझ नहीं पाता है। तो अब यहाँ पर किस तरीके से हो, तो इसको हम लोग समझेंगे किसके थ्रू, जिस टैग के थ्रू हम इसको समझेंगे कि प्रीफिक्स या फिर पोस्ट फिक्स है वो किस तरीके से वर्क है जो करते हैं। आपके सिलेबस की माने तो फिलहाल अगर आप 2022 में इस लेक्चर को देख रहे हैं, यानी कि अभी आप लोगों के 2022 में एग्जाम होने वाले हैं, तो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स, लेकिन फिर भी हम लोग इसको साइड बाय कर लेते हैं ताकि टैग के थ्रू हम प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स कर सकते हैं। तो इसलिए सेफर साइड हम लोग इसको करके चलते हैं। तो आप लोगों के पास में होगा इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, राइट। तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स है जो बताने वाली हूँ, राइट। तो देखिए प्रीफिक्स में क्या होगा, पहले हो जाएंगे सिंबल्स, उसके बाद में ऑपरेंड्स होंगे, और पोस्ट फिक्स में पहले ऑपरेंड्स और बाद में सिंबल्स होंगे। चलिए अब यहाँ पर इसको समझते हैं, इसका कलर चेंज करने दो, से काम करता है। अब यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है इनफिक्स नोटेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो आपका ऑपरेटर है ना वो इन दोनों ऑपरेंड के बीच में है, इन बिटवीन। अब हम पॉलिश नोटेशन की बात करते हैं। तो देखिए पोस्ट फिक्स में क्या होगा कि आपके जो ऑपरेंड्स होंगे वो पहले होंगे, जैसे कि ये है, और ऑपरेटर्स आपके बाद में होंगे। तो इसको ना रिवर्स पॉलिश नोटेशन के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमारे पास में आता है बच्चा प्री फिक्स नोटेशन। प्री मतलब पहले, सो ऑपरेटर्स पहले होंगे, ऑपरेंड्स बाद में होंगे, तो इसको पॉलिश नोटेशन के नाम से भी जाना जाता है। पहले वाला रिवर्स और दूसरा पॉलिश नोटेशन। अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें जो यहाँ पर ध्यान में रखनी है जब हम लोग इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स है जो करेंगे। यहाँ पर मैंने इसको कलर से इसकी प्रायोरिटी है जो बता रखी है। तो आप बड़े ही ध्यान पूर्वक देखिए कि यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ऑपरेटर का प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें करनी होगी। सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंट को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक्सपोनेंट है और इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई रहेगी, ठीक है। मतलब ये कह लो इट्स लाइक अ प्रिंसिपल, ठीक है। स्कूल के अंदर देखो प्रिंसिपल होते हैं, बाकी टीचर्स होते हैं और अदर स्टाफ होता है। तो सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है यहाँ पर, इसकी। ये स्कूल का प्रिंसिपल है यहाँ पर, और ये हमेशा राइट एसोसिएटिव है। क्या है बताते हैं। अब यहाँ पर सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी किसको, स्टार यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड को। तो ये सेकंड हाईएस्ट हो गए, ये लेफ्ट एसोसिएटिव ही रहते हैं। फिर आता है आपके पास में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इनकी प्रायोरिटी क्या होगी, लो होगी। अब चलिए इसको समझते हैं। इसकी प्रायोरिटी को मैंने यहाँ पर एक नंबर दे दिया। सबसे हाई प्रायोरिटी एक्सपोनेंट की है, इन दोनों की सेम प्रायोरिटी रहेगी। मल्टीप्लिकेशन डिवाइड की, एडिशन सब्ट्रैक्शन की सेम रहेगी। अब हमारा राइट टू लेफ्ट ये वाला है, तो जब इसको करेंगे इसका एग्जाम्पल, तब आपको थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। बाकी हम चलिए इसको एग्जाम्पल्स के साथ में समझते हैं। कुछ पॉइंट्स है जिसका आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि लोएस्ट टू हाईएस्ट प्रेसिडेंट्स बट नॉट फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट। देखिए हम लोएस्ट के ऊपर तो हाईएस्ट प्रेसिडेंट्स वाला डाल सकते हैं ऑपरेटर, बट हाईएस्ट के ऊपर लोएस्ट वाला नहीं चल सकता। क्या बात हो रही है इसको मैं अभी यहाँ पर बताती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। यहाँ पर
ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। और सबसे पहला एग्जाम्पल आपके पास में आता है कौन सा, ये वाला। पहले मैं जो इजी तरीका अपनाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, मैं इन सबको ना साइड में एक बार लिख लेती हूँ इस तरीके से, मल्टीप्लाई सी। ठीक है, तो मैंने इसको लिख लिया, ये सी ढंग से लिखा हो तो ये ऐसा कर देते हैं। ठीक है, सो अब देखिए ये मेरा स्टैक वाली साइड है, यहाँ पर सिर्फ ऑपरेटर जाएंगे। ये वाली जो साइड है यहाँ पर मेरे ऑपरेंड की है, तो यहाँ पर मेरे ऑपरेंड जाएंगे और ऑपरेटर जाएंगे जो स्टैक से निकले होंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट डालते हैं और हमारे स्टैक में ब्रैकेट चला गया, कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। चलिए इसको एक बार, है ना, इसको ब्लैक कर लेते हैं ताकि इसको सही से करें। तो देखिए अब ये हमारा ब्रैकेट ऑन हो गया, इधर कुछ भी नहीं है, खाली छोड़ सकते हो। अब इधर हमारा ब्रैकेट और इधर ए आ गया। ठीक है, अब इधर ब्रैकेट और इधर हमारा आ गया प्लस। ठीक है, इधर हमारे पास ए ही है स्ट्रिंग के अंदर। अब इधर हमारे पास ये प्लस और ए के साथ में बी जुड़ गया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है प्लस, और अब हमारा ब्रैकेट क्या होगा, बंद। सो जब ब्रैकेट बंद होगा तो बीच में जितने भी ऑपरेटर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे लाइन बाय लाइन जो है इसके स्ट्रिंग के पीछे लग जाएंगे। तो यहाँ पर ए बी और प्लस हमारा लग गया। अब स्टैक हो गया खाली, खाली हो गया। तो अब खाली के बाद में जो एक्सप्रेशन आ रही है या फिर ऑपरेटर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है आपके पास में, मल्टीप्लाई आ रहा है। ठीक है, तो ए बी प्लस, और अब हम जो है किसको लेकर के आएंगे, नेक्स्ट एक्सप्रेशन को, जो कि हमारा सी है। ठीक है, अब खाली हो गया स्टैक, अब बचा हुआ क्या है, सी और मल्टीप्लाई, सी और मल्टीप्लाई। तो ये रह गया। अब आप यहां पर लिख दो क्या, स्टैक इज एम्प्टी। सो ये हमारे पास में एक आउटपुट है जो आ गया। अब आप देखना चाहते हो कि आपका आउटपुट सही है या गलत है। वेबसाइट मैंने एक ओपन की है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप अपनी इनफिक्स एक्सप्रेशन को डालो और लेकर के आओ, तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप आउटपुट भी बता देगी। तो हमारा आउटपुट है ए बी प्लस सी स्टार, क्या यही है, ए बी प्लस सी स्टार। ठीक है, तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो, अगर आप खुद से करोगे ट्राई तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अब बिल्कुल क्या करेंगे, सब कुछ निकाल करके इसके अंदर इसको सबसे पहले लिख लो आराम से। अब क्या करना है, स्टैक के अंदर तो सिर्फ ऑपरेटर जाना है, इधर आ गया ए, सो यहाँ पर आ गया प्लस ए, सो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर ए और बी है, यहाँ पर प्लस। और अब प्लस छोटा है कि मल्टीप्लाई छोटा है, यानी कि प्लस छोटा है यानी कि मल्टीप्लाई बड़ा है। तो छोटे के ऊपर बड़ा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यानी कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो प्रिंसिपल को क्लासरूम में आने की इजाज़त लेनी पड़ेगी, नहीं। बट अगर प्रिंसिपल पढ़ा रहे हैं तो कोई टीचर क्लास में जाना चाहता है तो उसको इजाज़त लेनी पड़ेगी, है ना। अब यहाँ पर देखिए ए बी प्लस मल्टीप्लाई ए बी और सी प्लस मल्टीप्लाई। अब दिक्कत आ गई, अब यहाँ पर बड़ी जो प्रेसिडेंस है उसके ऊपर छोटी प्रेसिडेंस वाला नहीं जा सकता। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, सबसे पहले ये कहेगा रुको मेरे को बाहर जाने दो। सो ये ए बी सी और मल्टीप्लाई। अब जब ये बाहर आ गया तो दूसरे वाला कहता है मैं भी जाऊंगा, तो अब इसको आपने कर दिया प्लस। ठीक है, अब स्टैक खाली हो गया, स्टैक खाली हो गया तो प्लस आ गया, जो भी बचा हुआ ये वाला था। तो अब ये ऐसा हुआ ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस, ये डी इसके साथ लग गया, स्टैक में बचेगा क्या, ये वाला प्लस। सो दैट विल बी द आंसर। सो अब अगर हम इसको कीप करें और देखें क्या है हमारा कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, क्या हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है कि नहीं है, लेट अस चेक। सो हमारे पास ए बी सी स्टार, ए बी सी स्टार और फिर ए बी सी स्टार प्लस डी प्लस, ए बी सी स्टार प्लस डी प्लस, दैट्स ओके। सो हमारा ये भी सही निकला। अब हम इस एक्सप्रेशन को करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास में ब्रैकेट ओपन, ए प्लस बी ब्रैकेट मल्टीप्लाई ब्रैकेट, और ये छोटा रह गया, इसको बड़ा करते हैं, थोड़ा सा कर देते हैं। सो मैं क्या करूंगी, ब्रैकेट ऑन ए प्लस बी मल्टीप्लाई
ब्रैकेट ऑन सी प्लस डी और ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर सबसे पहले ऑपरेटर डालेंगे, पहले वाला, फिर ये हमारा खाली रहेगा, फिर इसके अंदर ऑपरेटर डाला, ए आया इसके अंदर, ऑपरेटर प्लस आया इसके अंदर, फिलहाल के लिए ए ही है। अब ब्रैकेट प्लस और ए के साथ बी लगा देंगे, ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट बंद ए बी। सो आपको पता है कि जब ब्रैकेट बंद होगा ना, तो वो बंद होने से पहले सब कुछ खाली करेगा जो भी इसके अंदर होगा। सो क्या करेगा, ए बी प्लस ले आएगा यहाँ पर, खाली हो चुका है आपका स्टैक। अब प्लस को यहाँ पर रखो, ठीक है। सो ए बी प्लस, सो आपके पास में अब ये क्या है, ब्रैकेट ऑन है क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और इसके ऊपर आ गया हमारे पास में ब्रैकेट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ए बी प्लस और सी हमारा इधर चला गया, अब प्लस ये। अब देखो यूं तो तुम्हारे पास प्लस आना नहीं था, लेकिन बीच में दोनों के ब्रैकेट है, तो अब तुम यहाँ पर प्लस दे सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए ये बीच में नहीं होता तो पहले मल्टीप्लाई निकलता यहाँ से, फिर प्लस की एंट्री होती, बट अब हमारा प्लस यहाँ पर जा सकता है। सो ए बी प्लस सी। सो अब हम करेंगे, यहाँ पर जो भी आना है वो आ जाएगा, ये ब्रैकेट है, ये प्लस है, तो ए बी प्लस सी और डी। सो अब क्या होगा, अब देखो हमारा ब्रैकेट क्या होगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई, ओके, सी प्लस सी नहीं सॉरी, ब्रैकेट ऑन और ये क्लोज। सब क्लोज होगा तो उससे पहले क्या होगा, सब कुछ खाली होगा, तो ये ए बी प्लस सी डी प्लस यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, ये डिवाइड क्या साथ में, राइट है ना, इजी और सिंपल। तो अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं कि भाई हमारा आउटपुट इज करेक्ट और नॉट। सो इसके लिए जस्ट ओपन द वेब और सो ए बी प्लस सी डी प्लस स्टार, ए बी प्लस सी डी प्लस स्टार, ए बी प्लस सी डी प्लस और स्टार कहाँ से आ गया, और ओके 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 दैट्स माय मिस्टेक, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, स्टार करना चाहिए था ना, स्टार, क्योंकि यहाँ देखो ऊपर तो स्टार ही है ना, पता नहीं यहाँ क्या सपना सोच रही थी और मैंने ये कर दिया। चलिए अब ये सही हो गया, अब आप आगे खुद से ट्राई कर सकते हो। चलिए एक दो और करा देते हैं आपको, ब्लैक पेन लेने दो। हाँ तो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो स्टैक में क्या जाएगा, कुछ नहीं, इधर गया ए, स्टैक में गया प्लस तो ए, यहाँ पर प्लस ए के साथ आया बी, सो यहाँ पर प्लस। अब सेम प्रायोरिटी नहीं जा सकती, सेम सेम भी नहीं जा सकते, अब इस प्लस को क्या करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा सबसे पहले। अब स्टैक हो जाएगा आपका यहाँ पर खाली, ठीक है, पहले प्लस था अब खाली हो गया, तो अब ये वाला प्लस यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये मैं रब कर देती हूँ, तो देखो ए बी प्लस, अब ये सी जाएगा, कौन से वाला, ये वाला, तो ये सी चला गया। अब इसके अंदर प्लस है, अब दूसरा प्लस भी ऐसे नहीं आ सकता, पहले इसको उड़ना पड़ेगा, तो ए बी प्लस सी और प्लस, अब ये वाला प्लस इसकी जगह पर आएगा, तो ए बी प्लस सी प्लस ये वाला डी अब आप लगाओगे, और यहाँ पर तुम्हारा ये वाला प्लस है। अब जब इसको खत्म करोगे, मतलब लास्ट स्टेटमेंट है, तो ये प्लस उठा करके लास्ट में लगा दो, तो आपका आउटपुट क्या बनेगा, आपका आउटपुट बनेगा ए बी प्लस सी प्लस डी प्लस यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, क्या है हमारे पास में, ए बी प्लस सी प्लस डी। सो व्हाट इज द आउटपुट, सो ए बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी प्लस डी प्लस, ठीक है। ओके, तो ये वाला हुआ। अब आगे एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ये जो है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड चलिए फिर अपने विचारों को नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर प्रकट कीजिएगा, एंड बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।